वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ूम योर स्किल। आज हम इस वीडियो में लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड पीएसयू जॉब्स जो निकली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। एलिजिबल जो है वो सीए, सीएस, सीएमए, एमबीए, मास्टर या ग्रेजुएट्स हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी हम देखेंगे, सारे के सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आउट हैं। अप्लाई जल्दी करिएगा, मिस मत करिएगा बिकॉज लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप देख रहे हैं सीएस सीएमए मंजू शर्मा के साथ ज़ूम योर स्किल। आइए देरी ना करते हुए देखते हैं आज की जो लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड पीएसयू जॉब्स हैं वो कौन कौन सी है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, वीडियो के आखिरी में आपको एक बोनस टिप मिलने वाली है, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जब भी आपको कोई भी लेटेस्ट या गवर्नमेंट पीएसयू जॉब्स इस चैनल पर डाली जाती है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो आप जब भी टाइम मिलता है और आप एलिजिबिलिटी होती है आपकी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शेयर करने से क्या फ़ायदा होता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहा है तो कई बार क्या होता है हमारे पास टाइम नहीं होता है, और जो वैकेंसीज होती है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आउट होती है। अगर एक बार ही गया तो पूरा साल ही बर्बाद हो जाता है, बिकॉज ये जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है ना वो बहुत बहुत टाइम बाद निकलती है। तो अगर आप शेयर करेंगे तो इसमें सामने वाले का बेसिकली बेनिफिट होगा। अगर उसकी एलिजिबिलिटी मीट होती है तो वो एटलीस्ट अप्लाई कर सकता है या कर सकती है। तो आइए ज़्यादा देर ना लेते हुए पहली वैकेंसी की हम बात करते हैं। पहली जो वैकेंसी है वो अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड में है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए। एडवर्टीजमेंट नंबर आपको दिया गया है। पोस्ट कितनी है, एक पोस्ट होने वाली है, और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 27 फरवरी 2026। आइए एक बारी वेबसाइट पे क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को देखते हैं इसमें क्या क्या मांगा गया है। ये हमने वेबसाइट ओपन कर ली है। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको सबसे लास्ट में जाना है। यहाँ पर देखिए ये आपको करियर सेक्शन मिल जाएगा। करियर सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर जो जो वैकेंसीज हैं वो बेसिकली यहाँ पर दी गई हैं। हमारी जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के लिए है, लास्ट डेट अप्लाई करने की 27 फरवरी है। एक बार एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करके देखते हैं इसमें क्या मांगा गया है। बेसिकली सैलरी जो है वो 2 लाख होने वाली है, एंड वेस्टेज यहाँ पर जो पोजीशन है आपकी वो न्यू दिल्ली के लिए रहेगी। एजुकेशन क्या मांगी गई है, इसमें सीए मांगा है, कॉस्ट अकाउंटेंट मांगा है। ये दोनों में से कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है विथ 15 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके इस जॉब में क्या क्या आपको फंक्शंस डिस्चार्ज करने पड़ेंगे ये आपको यहाँ पर दिया गया है। ये आपकी जो है वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होने वाली है। दैट डिपेंड्स 3 इयर्स के लिए रहेगी या 2 इयर्स के लिए रहेगी। और आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म, और डाउनलोड करके आपको इस एड्रेस पर बेसिकली भेजना है। ये आपका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आपको ऊपर वाले एड्रेस पर फिल करके भेजना है। नेक्स्ट वैकेंसी है अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो वैकेंसी है इसमें ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन क्या होने वाली है, गेस्ट फैकल्टी और एसोसिएट फैकल्टी। और एडवर्टीजमेंट नंबर इसमें नहीं दिया गया है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 7 मार्च 2026 है। एक बार ही ओपन करके देख लेते हैं। आई थिंक इसमें वेबसाइट में सर्वर में कुछ इशू आ रहा है, तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद करियर सेक्शन में जाएंगे, आपको ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन इसमें दिख जाएगा। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट जॉब। इरकॉन इंटरनेशनल में एचआर असिस्टेंट की जॉब है। एडवर्टीजमेंट नंबर है 05/2026।
एंड नंबर ऑफ पोस्ट जो है देखिए इसमें 3 होने वाली हैं, 3 वैकेंसीज़ हैं। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी बैठती है और आप अप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा और लास्ट डेट भी अप्लाई करने की 27 फरवरी 2026 है। आइए एक बार ये वैकेंसी देख लेते हैं इसमें। सो ये हमने वेबसाइट ओपन कर लिया। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर HR एंड करियर में जाना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर करियर एट इरकॉन में जाना है। इसके जाने के बाद यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी है कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, ऑन डेपुटेशन है। वो आपको सेलेक्ट करना है। हमारे केस में ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर की है, तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ HR असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। एडवर्टीजमेंट नंबर जो मैंने दिया था 05/2026। व्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पर और ये आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें मांगा क्या गया है। यहाँ पर 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है, मतलब इन HR या IR या फिर PM में। और एक्सपीरियंस जो मांगा गया है इसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। मैक्सिमम एज 35 इयर्स है। और क्योंकि 3 वैकेंसीज हैं तो अलग अलग लोकेशंस पर है। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे ये जनरल कंडीशंस दे रखी हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है मैंने आपको अभी बताई ये रही 27 फरवरी। और अप्लाई कैसे करना है, आपको इस फॉर्मेट में आपको ये एप्लीकेशन बेसिकली इस वाले एड्रेस पर भेजनी है। और भेजने से पहले आप ये ध्यान रखिएगा 27 फरवरी 2026 तक ये पहुंच जानी चाहिए एप्लीकेशन इस नीचे वाले फॉर्मेट में। आइए नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं, जैसे सीनियर मैनेजर फाइनेंस एक पोस्ट है, मैनेजर फाइनेंस 2 पोस्ट हैं, मैनेजर कंप्लायंस CS एक पोस्ट है, जूनियर ऑफिसर फाइनेंस एक पोस्ट है। और एडवर्टीजमेंट नंबर जो है 05/2026 है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 मार्च है। इसमें भी बहुत सफिशिएंट टाइम है। अगर आपका इसमें से किसी में भी क्राइटेरिया मीट होता है और आप गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे हैं तो अप्लाई ज़रूर करिएगा। आइए एक बारी नोटिफिकेशंस देख लेते हैं इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। ये हमने वेबसाइट ओपन कर लिया। वेबसाइट जो है वो हिंदी में खुलेगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर EN करके भाषा बदले करके यहाँ पर आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ओके पे क्लिक करेंगे और ये आपके इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको नीचे जाना है इसकी वैकेंसीज जो है। यहाँ पर देखिए HR एंड करियर सेक्शन में जाना है यहाँ पर। एंड देन इसके बाद आपको जाना है रिक्रूटमेंट एंड रिजल्ट्स। कितना छुपा छुपा के वैकेंसीज इन्होंने डाला हुआ है, कितने सारे टैब डाले हुए हैं इसमें। यहाँ पर आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन फाइनेंस। लास्ट डेट 12 मार्च है। इसको डॉक्यूमेंट को एक बार ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वैकेंसी जो है 1/2026 है। लास्ट डेट 12 मार्च है। if we'll talk about senior manager finance and accounts, they're asking CA or CMA as a qualification and they're asking 8 years of work experience. 40 years इसमें maximum age रहने वाली है। नेक्स्ट पोजीशन हमने बात करी थी मैनेजर एंड फाइनेंस की, जहाँ पर इन्होंने मांगा है CA या CMA। देखिए सब जगह जहाँ जहाँ फाइनेंस की बात आती है वहाँ पर CA और CMA या फिर MBA फाइनेंस ही मांगते हैं। इसमें एक्सपीरियंस क्या मांगा है, 5 इयर्स मांगा है, 37 जो है वो मैक्सिमम एज होनी चाहिए। फिर हमारा मैनेजर कंप्लायंस कंपनी सेक्रेटरी। यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी की बेसिकली क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कोई LLB वगैरह नहीं मांगा है। अगर आपका सिर्फ CS क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई ज़रूर करें। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें 5 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन मांगा गया है और 37 इयर्स जो है एज है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है जूनियर फाइनेंस, जिसमें सीए इंटरमीडिएट मांगा है। ये देखिए, इंटरमीडिएट के लिए भी पीएसयू जॉब्स निकालता है। सो अगर आपका सीए इंटरमीडिएट है या सीए में इंटरमीडिएट है तो आप यहाँ पर जूनियर ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो पोस्ट है वो भी एक होने वाली है और एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है 5 साल। एज जो है इसमें भी 37 ईयर्स रखी गई है। सो ये 4 वैकेंसीज इस कंपनी में निकली है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई यहाँ पर आपको ये आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है। और कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगी। आइए नेक्स्ट वैकेंसी के ऊपर चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। नेक्स्ट वैकेंसी है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पोजीशन की बात करूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस मांगा गया है और एक पोस्ट है। एडवर्टीजमेंट नंबर है 01/2026। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 10th मार्च। आइए एक बार इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, इसमें क्या बेसिक्स मांगे गए हैं। सो आपको यहाँ पर साइट्स पे जाना है। साइट पे जाने के बाद करियर सेक्शन में जाना है। करियर सेक्शन में जाके जॉब्स एट SECI पर जाना है। तो यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन आपको दिख जाएगी। 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है और एक पोस्ट है। एप्लीकेशन जो है 9 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है। 10th मार्च जो है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने का। व्यू डिटेल्स में जाएंगे आप, यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, आप नोटिफिकेशन व्यू कर सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए इसमें मांगा क्या है, सीए या सीएमए की क्वालिफिकेशन मांगी है या फिर एमबीए फाइनेंस मांगा गया है। कोई भी इन तीनों में से एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। सैलरी पैकेज जो है ये वाला पे स्केल में आपका सैलरी पैकेज होने वाला है। E9 ग्रेड के लिए बेसिकली ये पोस्ट निकली है। 25 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें आपका और ये सारे के सारे फंक्शंस आपको डिस्चार्ज करने हैं। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 56 ईयर्स है और अप्लाई कैसे करना है वो आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में जाके पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट पोस्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अच्छा, ये वाली पोस्ट है ना पहले भी निकाली थी। सो अब एप्लीकेशंस आए नहीं आए पता नहीं क्या रहा इस वैकेंसी के बारे में, बट इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो ये मैंने पहले भी पोस्ट जो है पोस्ट करी थी अपने इन वीडियोस में, बट इसकी जो डेट है अब 9 मार्च बढ़ा दी गई है। सो इसकी जो पोस्ट है इसमें पोस्ट निकली है कंपनी सेक्रेटरी की एक पोस्ट और अप्लाई करने की 9 मार्च इसमें डेट रखी गई है। आइए एक बार नोटिफिकेशन में देख लेते हैं क्या मांगा गया है। सो ये हमने नोटिफिकेशन खोल लिया है। इसमें आपको यहाँ पर इंग्लिश में जाना है। इंग्लिश में जाने के बाद आपको ये यहाँ पर वैकेंसीज करके टैब दिया है। वैकेंसी टैब में आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर देखिए Information regarding extension of date for inviting application for the post of company secretary on fixed term basis. So आप यहाँ view and download पे क्लिक करेंगे। So ये इन्होंने 9th मार्च एक्सटेंड कर दी है और जो वैकेंसी थी वो क्या थी, वो यही थी कंपनी सेक्रेटरी, एक पोस्ट थी और इसमें मांगा क्या गया था बेसिकली एज जो है वो लेस देन 55 ईयर्स मांगी थी। CS की क्वालिफिकेशन बेसिकली इसमें मांगा गया है और मिनिमम 10 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। और जो पे स्केल आपका 7th पे कमीशन के हिसाब से इस तरीके से रहने वाला है। इसमें अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया है। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट में आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड ये सब है आपको कुरियर करना है। आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। सो हम नेक्स्ट बात करते हैं बोनस टिप्स के बारे में। आज की वीडियो में जो बोनस टिप है वो है डोंट रिजेक्ट योरसेल्फ। कई बार क्या होता है, हम वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये तो क्राइटेरिया मेरे लिए मैच नहीं हो रहा, मैं अप्लाई कैसे करूं। सो बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी गवर्नमेंट और PSU जॉब डोंट रिजेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। नेगेटिव फीलिंग्स लेकर ही नहीं आनी है बेसिकली। सो कई बार क्या होता है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि इसमें तो 60% मांगा है और मेरा जो है 58% है, आप अप्लाई करिए।
चाहे आपका 58% है, बेशक 60% माँगा है, एटलीस्ट आप अप्लाई तो करिए, एक बारी अपने आप को चांस दीजिए, रिजेक्ट मत करिए आउटराइटली फर्स्ट टाइम आपको। फिर कई बार एक्सपीरियंस की वजह से भी कुछ कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करते हैं। फिर कई बार ये सोचते हैं कि एक ही पोस्ट है, मेरा कहाँ होगा, डिफ़िकल्ट होगा सिलेक्शन होना। तो कुछ इस तरीके के रीज़न्स या इस तरीके के थॉट्स दिमाग में आते हैं, पर आप अप्लाई करिए। बिकॉज़ पीएससी रिक्रूटमेंट में क्या होता है, कई बार रिलैक्सेशंस दे दी जाती हैं। एप्लीकेशंस नहीं आती, तो जितनी एप्लीकेशंस आती हैं, जिसकी आया हुआ होता है एप्लीकेशंस, उसको कंसिडर कर लिया जाता है और इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है। एंड देन सिलेक्शन आपका बेसिस ऑन इंटरव्यू होता है। सो एलिजिबिलिटी बेसिकली अगर मैं बात करूँ, जब आपका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन बेसिकली डिपेंड होता है ओवरऑल आपका एप्लीकेंट पूल क्या है, या फिर फाइनल सिक्योरिटी के बेसिस पर, स्क्रूटनी के बेसिस पर। तो आप अपने आप को रिजेक्ट नहीं करना है, आपको अप्लाई करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको सिर्फ अप्लाई करना है। आपके थॉट में सिर्फ ये रहना चाहिए, अगर आपको कोई वैकेंसी आई है और आपकी एलिजिबिलिटी थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होती है, तो आप अप्लाई ज़रूर करिए। सो अप्लाई फर्स्ट, लेट द सिलेक्शन बोर्ड डिसाइड। सो जो आपका इंटरव्यू पैनल है ना, उसे डिसाइड करने दीजिए बेसिकली। सो ये आज का बोनस टिप था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने बेसिकली प्रोफेशनल फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जिसके भी क्राइटेरिया या फिर जो भी जॉब्स के लिए सर्च कर रहे हैं, इस जॉब नोटिफिकेशन के थ्रू जॉब अप्लाई कर सकें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड मिलते हैं फिर एक दूसरी नई जॉब में, फिर कुछ नई जॉब नोटिफिकेशंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।